जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 23 जनवरी 2024 और 23 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। और यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आप उसे नोट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 नंबर सत्र के जो अध्यक्ष कौन हैं, जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ 78 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हु इज ऑन अ 5-day विजिट टू इंडिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है डेनिस फ्रांसिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। इसका सही उत्तर है डेनिस फ्रांसिस भारत की यात्रा पर आए हैं, 5 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं। दोस्तों अन्य ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस, ये यूनाइटेड नेशन में महासचिव हैं। टेड्रोस एडनोम की बात करें तो WHO के महानिदेशक हैं। गिलबर्ट होंगबो की बात करें तो ILO में महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो। तो आपको मैंने सारे ऑप्शन भी बता दिए। वापस से चलते डेनिस फ्रांसिस को देखते हैं कौन है। यहां पर आप डेनिस फ्रांसिस की इमेज देख पा रहे हैं, जो UNGA जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके 78 सेशन के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस और ये भारत की यात्रा पर आए हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे भारत और यूनाइटेड नेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेंगे। देखिए, फ्रांसिस की हम बात करें तो ये हमारे गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में ये राजकीय अतिथि के रूप में, यानी कहां पर? महाराष्ट्र में। गणतंत्र दिवस तो पूरे भारत में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में राजकीय अतिथि के रूप में ये यहां पे शामिल होने वाले हैं 26 जनवरी को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो इस देश से बिलोंग करते हैं। किस देश से बिलोंग करते हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों बात यहां पे यूनाइटेड नेशन की आ रही है, तो मैं आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई है कब हुई है? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं, तो 193 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। और यहाँ पे जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वह रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ के जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस हैं और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में सब कुछ उल्टा हो रहा है। अभी यूनाइटेड नेशन ये काम नहीं कर पा रहा है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। रशिया यूक्रेन के बीच में वार हो रहा है, सीरिया में भी देख रहे हैं आप डिस्टर्बेंस चल रही है। इसके अलावा इजराइल और हमास के बीच में भी युद्ध चल रहा है। तो अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है, यूनाइटेड नेशन इस काम को पूरा नहीं कर पा रहा है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं यूएन के इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख ऑर्गन हैं। पहला है जनरल असेंबली, महासभा जिसे बोलते हैं। दूसरा आर्थिक सामाजिक परिषद। तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं। चौथा है सुरक्षा परिषद जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। न्यास परिषद है और सेक्रेटरीट है, सचिवालय। तो ये 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आज 23 जनवरी है और आज जो मनाया जाएगा वो पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर मनाया जाता है। किसकी याद पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अन्य ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो 26 जनवरी को कस्टम डे मनाया जाता है। कौन सा डे? कस्टम डे यहां पर मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को इंदिरा गांधी जी की याद पर राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर। यहां पर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को देख पा रहे हैं। तो इनके जन्म दिवस के रूप में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ? 1897 से। और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। दोस्तों 1945 में इनके विमान का दुर्घटना हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था ताइवान में, और फिर इनकी प्लेन क्रैश की वजह से इनकी डेथ हो गई। कब?
18 अगस्त 1945 को इनकी डेथ हो गई है। दोस्तों इनका एक बहुत फेमस स्लोगन है, आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूं। तो ये मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह इनका प्रसिद्ध नारा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, और फिर 1943 में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने सिंगापुर में किसकी आजाद हिंद फौज बनाई थी। दोस्तों यहाँ पे द इंडियन स्ट्रगल इनकी ऑटोबायोग्राफी है, पूछी जाती है, ये बुक हमेशा पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए, तो किस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे हैं। तो त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। त्रिपुरी जबलपुर में है, और इनको 1939 में फिर इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आप याद रखिएगा त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन में ये कौन थे, ये यहाँ के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 23 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो लगातार आपको 783 डेज से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। इस क्लास की जो सबसे विशेष बात है कि 1.5 से 2 घंटे में आपका बर्बाद नहीं करते, केवल आधे घंटे में प्रीमियम कंटेंट आपको देते हैं, और यहाँ पे स्टैटिक जीके भी आपको मिलता है। रोज सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन है जिसपे आप यहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये जो स्टडी कर एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और आप इसकी लिंक कमेंट बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखें, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद डेली करंट अफेयर्स में जाएंगे, इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान नीचे झुकने नहीं देता। तो दोस्तों दोनों आप देखिए, अभिमान कभी नहीं करना है और स्वाभिमान को हमेशा जीवन में लेके चलना है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं, और ईगो जो है आपको दबा के रख देगा। इसलिए कभी भी जब आप ऊंचाइयों में पहुंचे तो कभी आप अभिमान ना करें, कभी आप ईगो ना लेके चले कि मैंने ये चीज हासिल कर ली। एवरीथिंग इज टेम्पररी, हर चीज टेम्पररी, चाहे आप चाहे मैं, इस दुनिया का हर वो शख्स जो शख्स है या फिर पद है, आज कोई प्रधानमंत्री है कल कोई और होगा, आज आप किसी सरकारी नौकरी में कल कोई और होगा। दुनिया में हर चीज बदलती रहती है, इसलिए बुरा समय है तो इंतजार कीजिए, अच्छा समय है तो कभी घमंड मत कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर रहा। भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल भारत को दिलाया है। इंडियन मैराथन रनर मान सिंह हैज वॉन विच मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024। तो दोस्तों एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। कौन सा मेडल दिलाया है? भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। तो दोस्तों ये जो चैंपियनशिप थी कहां पर आयोजित हुई है? हांगकांग में इसका आयोजन किया गया। तो मान सिंह ने ये जो मैराथन था 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड में पूरा किया है, और इसके साथ इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया है। देखिए परीक्षा संजीवनी ले लीजिए, यहां पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हाल ही में रोहित शर्मा ने एक रिकॉर्ड बनाया है, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा है। अभी अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सा खिलाड़ी भारत में है जो नंबर 1 चेस प्लेयर है, तो यह है आर प्रज्ञान आनंद, जिनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है, और इन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा रियल मैड्रिड ने क्या किया है? बार्सिलोना को हरा करके स्पेनिश सुपर कप जीता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनाइटेड कप जो कि टेनिस टूर्नामेंट है, इस खिताब को किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? पोलैंड को हरा करके। किसको? पोलैंड को हरा करके इसे जीता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस ग्रुप ने अगले 5 साल के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? विच ग्रुप हैज वॉन द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर? तो अभी टाटा ग्रुप जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप लेकर के चल रहा है। अब यहां पर इनकी जो स्पॉन्सरशिप है वो एक्सटेंड हो गई है, यानी दोस्तों क्या हो गई है? बढ़ा दी गई है। क्या कर दी गई है? टाटा ग्रुप की जो स्पॉन्सरशिप है अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। यह बात आप याद रखिएगा।
टाटा सन्स जो प्राइवेट लिमिटेड है, तो 2024 से कब तक, 2028 तक, आने वाले 5 सेशन के लिए आईपीएल को यहां पर लीड करने वाला है और टाइटल स्पॉन्सरशिप इन्होंने हासिल की है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इन्होंने कितनी वैल्यू दी ये स्पॉन्सरशिप को हासिल करने के लिए, तो 1750 करोड़। तो 5 साल के लिए आईपीएल मीडिया अधिकारों का जो मूल्य है वो है 1750 करोड़ रुपए होगा। 2022 और 2023 में इन्होंने वीवो कंपनी से टाइटल स्पॉन्सरशिप को ले लिया था, हासिल कर लिया था। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी टीम ने किस वर्ष यहां पर आईपीएल को जीता है, पूछा जाता है। तो देखिए अभी चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 में से जीता है गुजरात को हरा करके। 2022 का टाइटल गुजरात टाइटंस ने जीता राजस्थान को हरा करके। और सबसे पहला जो 2008 में आईपीएल हुआ था उसे राजस्थान रॉयल्स ने जीता है। किसने जीता है? राजस्थान रॉयल्स ने। सबसे ज्यादा आईपीएल किसने जीता है? तो यहां पर सबसे ज्यादा आईपीएल सीएसके ने जीता है और मुंबई इंडियंस ने जीता है। दोनों ने 5-5 बार इसे जीता है। यहां पर आप मिचेल स्टार्क को देख रहे, परीक्षा संजीवनी में मैं आपको बता रहा हूं, ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। 24.75 करोड़ रुपए में इन्हें किसने खरीदा है? तो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें खरीदा है। ठीक है, इसके अलावा हर्षल पटेल यहां पर सबसे महंगे भारतीय बने हैं। 11.75 करोड़ रुपए में इन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। 5th क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो ये रहा, अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट टू प्रिपेयर जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल बीन इनोग्रेटेड? तो दोस्तों अल्कोहल से जेट ईंधन यानी जो जेट में फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए यहां पर क्या किया गया? पहला पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। सफल रहा तो फिर इसे पूरा यूज किया जाएगा। तो ये इसका उद्घाटन पुणे में किया गया। कहां पर किया गया? पुणे में इसका उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको अन्य ऑप्शन भी बता देता हूं। तो कोलकाता पहला ऐसा शहर जिसके पास जैविक विविधता का रजिस्टर है। ठीक है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का इनके पास रजिस्टर है और पहला ऐसा शहर है। आगरा की हम बात करें तो वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा है। पूर्णिया की हम बात करें तो यहां पर ग्रीनफील्ड अनाज से इथेनॉल डेवलप किया जाएगा, इथेनॉल प्लांट बनाया गया है पूर्णिया में। पुणे में आते हैं तो अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार किया जा रहा है और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया। अगर सक्सेसफुल होता है तो इसे पूरी जगह इंप्लीमेंट कराया जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने कहां पर? पुणे में स्टार्ट किया है, ये उद्घाटन किया जेट ईंधन तैयार करने के लिए अल्कोहल के माध्यम से। तो इस परियोजना में विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन किया जाएगा, फ्यूल का प्रोडक्शन किया जाएगा और ये पुणे के पास है पिरंगुट औद्योगिक एस्टेट, वहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। 2023 में जो प्रथम घटनाएं हुई हैं आइए उससे भी डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन सा है, तो यह है लखनऊ। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है पंजाब। आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला पहला कंट्री कौन सा है? वो है भूटान। दोस्तों नॉलेज फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे भारत की इंपॉर्टेंट लेक्स की, तो इसे पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में जो डल झील है और वुलर झील है वो कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में डल झील और वुलर झील आपको देखने को मिलेगी। उलसूर झील कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। लोकटक झील, इस पे तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, जो कहां पर है? मणिपुर में है। उमियम झील की बात करेंगे हम तो मेघालय में है। ओडिशा में आपको चिल्का झील देखने को मिलेगी। क्या? ओडिशा में चिल्का झील आपको देखने को मिलेगी। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 छठे प्रश्न की तरफ आप सभी के सामने। छठा प्रश्न रहा, सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सऊदी अरब्स जॉय अवार्ड? तो सऊदी अरब का जो जॉय अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को मिला है। किसे मिला है? आलिया भट्ट को सऊदी अरब का जॉय अवार्ड दिया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं आलिया भट्ट को, जो कि इंडियन एक्ट्रेस हैं, इन्हें 2024 का जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जॉय अवार्ड 2024 में इन्हें ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यहां पर सऊदी अरब की लोकेशन को देखते हैं, कहां पे सऊदी अरब है। आप यहां पर मैप में देख पा रहे हैं एशियन कंट्री है सऊदी अरब, ये आप देख पा रहे हैं सऊदी अरब है। बात करें इनकी पड़ोसी देशों की तो आपको इधर इराक देखने को मिलेगा, इधर यमन देखने को मिलेगा, ये ओमान है और इसके बगल में यूएई है
और इधर आपको कतर और इधर कुवैत देखने को मिलेगा। पड़ोसी देशों की हम बात कर चुके हैं। इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है रियाद। यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो है सऊदी रियाल, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मोहम्मद बिन सलमान। तो सऊदी अरब की जो कैपिटल रियाद है, यहाँ पर 2030 में ये वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा, एक्सपो का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार अभी दिए गए हैं, उससे भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दुनिया का जो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट घोषित हुआ है ये कौन सा है, तो इसका नाम है चांगी हवाई अड्डा। क्या नाम है? चांगी हवाई अड्डा नाम है। मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? एलपी हेमंत श्रीनिवासलू को दिया गया है। प्रदीप कुमार दास को सीएमडी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में मनाया गया? ममनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी? तो देखिए ममनी जो महोत्सव है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, कहां पर? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ममनी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये जो कारगिल का पर्यटन विभाग है उन्होंने यहाँ पे लद्दाख में इसका स्टार्टिंग की है ममनी महोत्सव का, और चिकतन में, लद्दाख में जगह चिकतन है, वहां पे इसे स्टार्ट किया गया। दोस्तों इसे एक और नाम से जाना जाता है, इस उत्सव को जातीय खाद्य उत्सव भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एथनिक फूड फेस्टिवल है, एथनिक फूड फेस्टिवल है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो है खाने की सामग्रियां आप देख रहे हैं, तो खाने की सामग्रियां यहाँ पर दिखाई जाती, प्रदर्शित की जाती हैं इस फेस्टिवल में। और लद्दाख का एक इंपॉर्टेंट त्योहार है ममनी फेस्टिवल। दोस्तों लद्दाख के और भी फेस्टिवल जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो हेमिस फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल ये भी लद्दाख में। फ्यांग तेसपू, क्या फ्यांग तेसिडुपू, ये कहां पे मनाया जाता है? लद्दाख में। सिंधु दर्शन कहां मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कल्चरल मिनिस्टर हैं और टूरिज्म मिनिस्ट्री हैं किशन रेड्डी, इन्होंने कहां पर सलार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का, दीर्घा मतलब होता है गैलरी, इसका उद्घाटन किया है। वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड 5 न्यू गैलरीज एट सलार जंग म्यूजियम? तो सलार जंग म्यूजियम आपको कहां देखने को मिलेगा? हैदराबाद में सलार जंग म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? हैदराबाद में आपको ये म्यूजियम देखने को मिलेगा। तो यहां पर सलार जंग संग्रहालय पर इसका उद्घाटन किया गया है। ये जी किशन रेड्डी ने उद्घाटन किया है। मैंने आपको बताया कौन से मंत्री हैं, तो भारत के कल्चरल और टूरिज्म मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी। इन्होंने कहां पर? हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में 5 नई गैलरीज का उद्घाटन किया है। इस जब उद्घाटन किया जो गया है, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर जो गैलरी है, यहाँ पर यूरोपियन कांस्य गैलरी में आपको 100 कांस्य मूर्तियां देखने को मिलेगी, और ये यूरोपीय संगमरमर गैलरी में 50 संगमरमर की आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। मतलब यूरोपियन कल्चर को डिपिक्ट करता है। और इस म्यूजियम में आपको खासकर जो दूसरी शताब्दी की मूर्तियां देखने को मिलेगी, 2nd सेंचुरी बीसी में, उनसे रिलेटेड मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे बात करें म्यूजियम्स की, तो भारत में बहुत सारे फेमस म्यूजियम्स है, एक बार उससे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर राष्ट्रीय संग्रहालय जो नेशनल म्यूजियम है, यहाँ पे मैं गया हूँ और ये म्यूजियम बहुत बड़ा है, आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको जब भी समय लगे तो आप जाइएगा। तो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसके अलावा सरकारी संग्रहालय चेन्नई में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कैलिफोर्निया यूएसए के 2 सरकारी स्कूल में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है? Which language has been included as the world language in 2 government school in California? तो दोस्तों यहाँ पर जो हिंदी भाषा है, जो हमारी भाषा है, तो हिंदी भाषा को यहाँ पर सरकारी स्कूल में शामिल किया गया है। 2 सरकारी स्कूल में हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा। और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे जो वहां पर भारतीय अमेरिकी रहते हैं, जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, वो बहुत डिमांड कर रहे थे कि उनके बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाए। तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर उनकी मांगों को पूरा कर लिया गया है, और हिंदी पढ़ाने की ये मांग कर रहे थे, ये एक्सेप्ट हो गया है प्रपोजल। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया के फेमोंट में भारतीय अमेरिकी नागरिकों की संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और इनकी मांग को एक्सेप्ट किया गया है। दोस्तों अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने कहां पर एक नया वाणिज्य दूतावास खोला है, तो कहां पर खोला? सिएटल में खोला है, जो कि अमेरिका में, अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोला गया है।
फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो अमेरिका सबसे ऊपर है फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में, और स्टेटिस्टा ने इस रिपोर्ट को पेश किया है। अभी भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है, और ये MQ-9B ड्रोन के लिए समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, और फरवरी 2024 में इस समझौते को पूरा किया जाएगा। दोस्तों देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? हु हैज चेयर्ड द इंडियन नाइजीरिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग? तो दोस्तों भारत और नाइजीरिया की जो संयुक्त आयोग की बैठक है, इसकी सह अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। अभी वो नाइजीरिया की यात्रा पर है, और इसी मौके पर इन्होंने सह अध्यक्षता की है। भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो यहां पर आप डॉक्टर एस जयशंकर को देख पा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था कि नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसे हम बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट बोलते हैं। तो युगांडा के कंपाला में इसका आयोजन किया गया था, जो 19 से लेके 20 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। 19 से लेके 20 जनवरी के बीच में कहां पर? कंपाला युगांडा में इसका आयोजन किया गया। तो हमारे जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस मीटिंग पे उपस्थित थे, और फिर उसी दौरान इन्होंने 21 से 23 जनवरी नाइजीरिया की भी यात्रा की है, और यहाँ पर जो नाइजीरिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर शामिल थे, और ये भी शामिल थे। तो ये डॉक्टर एस जयशंकर जो है नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ तुगुर के साथ इन्होंने भारत और नाइजीरिया को लेकर के आयोग की बैठक की है। दोस्तों बात कर लेते हैं नाइजीरिया कहां पर है, कहां लोकेटेड है। तो आप देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, यहां पर आपको लाल सागर देखने को मिलेगा, और आप ये वाली जो लोकेशन देख पा रहे हैं नाइजीरिया की है। तो ये नाइजीरिया जो है अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में है, पश्चिमी हिस्से में है नाइजीरिया, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है बोला टिनुबू। कौन है? बोला टिनुबू यहाँ के प्रेसिडेंट है। यहाँ की कैपिटल है अबूजा। यहाँ जो करेंसी यूज होती है वो है नायरा। क्या है? नायरा यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो दीपक है वो कहां पर जलाया गया? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंप जो लिट किया गया, कहां पे दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जलाया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दीपक अयोध्या में जलाया गया। कहां पर जलाया गया है? अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जलाया गया है। आप सभी को पता है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई, 22 जनवरी को की गई, कल की गई है। और उसी दौरान यहाँ पर कितनी फीट की ऊंचाई है? इसकी 300 फीट की ऊंचाई है। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक अयोध्या शहर में रोशन किया गया है। अयोध्या शहर को ये पूरा रोशन करेगा। 300 फीट आप समझ रहे हैं कितना ऊंचा इसको बनाया गया है। दोस्तों इसमें जो कॉटन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है 1.25 क्विंटल, और यहाँ पे जो तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है 21,000 लीटर। तो मतलब आप देख पा रहे हैं कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है अपने धर्म के प्रति, कि लोग कितनी तैयारियां करते हैं, लोग कितने उत्सव से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और कल तो एकदम दिवाली जैसा माहौल था। आपने भी इस पर्व को, आपने भी इस दिन को खूब एंजॉय किया होगा, और पूरा भारत भी खुश है ऐसे कदम से। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो अयोध्या में अभी क्या हुई है? सबसे लंबी सोलर लाइट की स्थापना की गई, एक विश्व रिकॉर्ड है। अभी राहत वाणी केंद्र की स्थापना की गई है। कहां पर? यूपी सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। कोई भी अगर किसी प्रकार की डिजास्टर आती, किसी प्रकार की आपदा आती, तो आपको पहले अर्ली वार्निंग मिल जाएगा, इसके पहले आपको चेतावनी प्रदान कर दी जाएगी। दोस्तों अयोध्या रेलवे स्टेशन जो है अब इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम हो गया अयोध्या धाम हो गया है। और यहां पर सभी जिलों में यूपी पुलिस के व्हाट्सएप चैनल यहां पे लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? द डेजर्ट फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों जो डेजर्ट फेस्टिवल है, डेजर्ट फेस्टिवल ऊंट महोत्सव, जब भी बात करूंगा तो राजस्थान में आयोजित किया गया। अभी राजस्थान में ऊंट महोत्सव भी आयोजित किया गया, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। देखिए छत्तीसगढ़ में जो फेस्टिवल मनाया जाता है यह चेरचेरा फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? चेरचेरा फेस्टिवल मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में अगले महीने बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होने वाला है, खजुराहो नृत्य महोत्सव, जो कि फरवरी महीने में मनाया जाता है। हरियाणा में अभी गीता महोत्सव हुआ। कौन सा महोत्सव हुआ? गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में हुआ। डेजर्ट फेस्टिवल कहां पर हुआ दोस्तों? राजस्थान में। वो कहां पर हुआ? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है।
और राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया, जो 22 से लेकर 24 फरवरी इसका आयोजन किया जाना है। थीम 2024 होगी बैक टू द डेजर्ट। तो इस महोत्सव में लक्ष्मीनाथ मंदिर से जुलूस निकलेगी और यहाँ पर पतंग शो होगा और शिल्प बाजार लगेगा। इन सब का आयोजन किया जाएगा इस फेस्टिवल में। 2023 के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल उससे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो ममानी महोत्सव को हमने अभी पढ़ा है, ये लद्दाख में होता है। बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहां पर होता है? असम राज्य में होता है। दोस्तों यहां पर हमने जुलाई महीने तक के करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन किया था। अब यहां पर मैं आपको अगस्त महीने का रिवीजन कराने वाला हूं। तो अगस्त महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हमने पिछले वर्ष पढ़े थे उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों है ना धमाका कि आप आज का भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप पुराने महीने का भी करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं और कल का भी करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं। तो पूरा ये कि जो क्लास एक प्रकार से पैकेज है आप लोगों के लिए। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर दीजिए। व्हेन इज हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड? तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त को यहां पर बॉम्ब गिराया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। इसका नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? तो OIL हो गया है महारत्न। OIL क्या हो गया है? महारत्न का दर्जा मिल गया है। लोक गायक गुम्बदी विट्ठल राव गदर का निधन हो गया, किस राज्य से रिलेटेड थे? तो दोस्तों इनका संबंध तेलंगाना राज्य से था। किस राज्य से था? तेलंगाना राज्य से। मालाबार अभ्यास 2023 का किस देश में किया गया? तो मालाबार अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। वैभव तनेजा किस कंपनी के मुख्य CFO हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। तो मुख्य वित्तीय अधिकारी कहां के बने हैं वैभव तनेजा? तो टेस्ला के। किसके? टेस्ला के ये मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। WTO की WTSR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पर है? तो भारत का प्लेस इसमें 18वां है। HAL के द्वारा निर्मित भारतीय डोर्नियर विमान, इंडियन डोर्नियर जो एयरक्राफ्ट है HAL के द्वारा निर्मित है। तो ये किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये जो है गुयाना का। तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? तो S परमेश बने। कौन बने हैं? S परमेश बने हैं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों कल 22 जनवरी थी और 22 जनवरी के जो भी करंट अफेयर्स हैं उसका यहां पर मैं आपका रिवीजन कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं 22 जनवरी के करंट अफेयर्स का यहां पर रिवीजन करेंगे 22 जनवरी 2023 का। ठीक है, तो अयोध्या राम मंदिर में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है किस तिथि को हुई है? तो किस तिथि को हुई है? कल 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की गई। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने हेविश्योर नाम की वैक्सीन किस बीमारी के लिए लॉन्च किया है? तो हेपेटाइटिस के लिए लॉन्च किया। किसके लिए? हेपेटाइटिस वायरस के लिए यहां पे लॉन्च किया है। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नाटो के द्वारा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास किया गया है, मतलब आयोजन किया जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम किस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है? तो पेरिस ओलंपिक होने वाला है 2024। कहां पर होने वाला है? पेरिस में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा, तो आपको याद रखना है, और ये पेरिस ओलंपिक में होगा। पीएम मोदी जी ने बोइंग कैंपस का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया गया। कहां पे? कर्नाटक राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। असम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया गया, मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो ये जगह है केप वर्दे। माई स्कूल माई प्राइड अभियान इसे किस राज्य में शुरू किया गया? तो माई स्कूल माई प्राइड अभियान को आपको याद रखना है, ये किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। स्कूल की जो एजुकेशन की क्वालिटी है, वो सरकारी स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे यहां पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है कौन सा? आंध्र प्रदेश है। पहला राज्य बिहार है और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये दलजीत सिंह चौधरी। क्या नाम है इनका? दलजीत सिंह चौधरी नाम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो तमिलनाडु में अभी इसकी शुरुआत हो गई है। 2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 19 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है।
दोस्तों 23 जनवरी का आपका फाइनल टेस्ट होने वाला है। आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ लिया, अब आपका फाइनल टेस्ट होगा। आइए देखते हैं आप इसमें कितना स्कोर करने वाले हैं। और चलिए देखते हैं, आप बताइएगा आप 10 में से कितना स्कोर करते हैं। मैं डेली टेस्ट लेता हूं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में 1 जनवरी को मनाया गया। आर प्रज्ञान आनंद का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज प्लेयर हैं, चेस खिलाड़ी हैं, अभी भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर हो गए हैं। 2023 का आईपीएल किस टीम ने जीता था? तो सीएसके ने जीता था, 5 बार जीता है, मुंबई इंडियंस की बराबरी की। भारत का पहला एआई शहर कौन सा बनेगा? तो भारत का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर लखनऊ है। वुलर झील कहां पर स्थित है? तो वुलर झील कहां लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में है। रियाद किस देश की कैपिटल है? तो रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है। किसकी? सऊदी अरब की। हेमिस उत्सव कहां मनाया जाता है? तो लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। नाइजीरिया किस महाद्वीप में आता है? तो नाइजीरिया यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। दोस्तों आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, आपको बताना है आज के क्वेश्चन का आंसर। तो आज का क्वेश्चन है, किस ग्रुप ने अगले 5 साल के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, ये व्यक्ति कौन है, इनके बारे में आप सभी को कमेंट बॉक्स पे बताना है कि ये कौन है, इनका काम क्या है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। दोस्तों कल से हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है जो कि आपकी स्टडीगर एप्लीकेशन पर होगी। स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और कल से हमने टेस्ट को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मुस्कान ने टॉप किया है, प्रियांशु बेस्ट सेकंड, रमू थर्ड, 4th राजीव कुमार, 5th जगन सैनी ओझा, 6th ऋषभ, 7th राजीव कुमार, 8th अनुरंजन कुमार, 9th बाबर अंसारी और 10th अजीत कुमार है। तो दोस्तों आज जो टेस्ट होगा डेली टेस्ट होगा। हम यहाँ पर इस टेस्ट को मिस कर रहे थे, बट अब हमारी टीम जो है इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। डेली टेस्ट आपका 10 AM पर होगा। आज जो टेस्ट का टॉपिक है मैं एक दिन पहले बता दूंगा और आपको अगले दिन रिजल्ट पब्लिश करूंगा। तो डेली करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट होगा और साथ ही साथ यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से होंगे। तो पॉलिटी का जो सबसे पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें ऐतिहासिक हम जो पढ़ते हैं ना, एक्ट्स पढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक, तो आप उसको पूरा पढ़ के आना और इसका टेस्ट होने वाला। डेली आपको टॉपिक मिल जाएगा। दोस्तों ईयरली ई बुक अवेलेबल है। अगर आप नए हैं, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड करिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको 1 साल की पूरी वार्षिक करंट अफेयर्स की ई बुक उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 500 MCQ भी हैं, ठीक है। और ये आपको स्टडीगर एप्लीकेशन में टेस्ट देखने को मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज में जाना, स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज में जाना, उसमें आपका डेट डला रहेगा, आप उस डेट को स्टार्ट करना। आपका रिजल्ट आज पब्लिश होगा, कल दिखाऊंगा किसने टॉप किया है। और यहीं पर आपकी ई बुक्स मिलती हैं, यहाँ पे करंट अफेयर्स की PDF मिलती है स्टडीगर एप्लीकेशन पर। ओके, तो राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। खूब खुश रहें, पढ़ाई करते रहें और अपने ऊपर एक विश्वास बांध करके आगे बढ़ते रहें। और दुनिया में कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती सिवाय तुम्हारे। तो इस बात को याद रखना कि दुनिया में एक ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है जो आपको सबसे आगे ले जाएगा, वो तुम हो, ठीक है। और दुनिया में एक ही व्यक्ति तुम्हें सबसे तक गिराएगा, वो भी तुम हो। तो अपने सपनों पे विश्वास करो, लगे रहो और अपने आप से बोलो डेली, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स और भी इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। पूरे दिन आपका लेक्चर होने वाला है। आप सभी यूपी जीके के लिए रेडी रहिएगा। आज से योद्धा सीरीज भी स्टार्ट हो रही है करंट अफेयर्स की। 11 बजे आपको योद्धा सीरीज मिल जाएगी, जहां पे पूरे साल के करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 11 बजे और सुबह 9 बजे यूपी जीके के लिए भी रेडी रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।